अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज एक और नई वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। अगर आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इनडायरेक्ट सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और जो भी आप यहाँ सीखेंगे उस कॉपी में नोट लाजमी करेंगे। तो देखिए, जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो शैल हैव बीन या विल हैव बीन की जगह वुड हैव बीन रखेंगे। तो देखिए, जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो शैल हैव बीन या विल हैव बीन की जगह आप वुड हैव बीन रखेंगे। नीचे आप एक सेंटेंस भी देख सकते हैं डायरेक्ट स्पीच का। ही सेड टू मी आई शैल हैव बीन कॉलिंग यू। ही सेड टू मी आई शैल हैव बीन कॉलिंग यू। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव बीन कॉलिंग मी। ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव बीन कॉलिंग मी। तो देखिए, जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो शैल हैव बीन की जगह हमने वुड हैव बीन रखा है। तो आगे इसके कुछ आप एग्जाम्पल भी देख ले। एग्जाम्पल तो पहले ही सेड टू मी आई शैल हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज। He said to me I shall have been taking exercise। तो देखिए, he told me that he would have been taking exercise। He told me that he would have been taking exercise। दूसरा, he said to us I shall have been going to city। She said to us I shall have been going to city। तो देखिए, she told us that she would have been going to city। She told us that she would have been going to city। तीसरा, they said to me we shall have been playing cricket। They said to me we shall have been playing cricket। तो देखिए, they told me that they would have been playing cricket। They told me that they would have been playing cricket। तो ये थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ एग्जाम्पल। जब डायरेक्ट को आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कामा और इन्वर्टेड कामा आप वहाँ से हटा देंगे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल। तो आगे हम इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी इस वीडियो में सीखेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो आगे देखें, तो इसके कुछ आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी देख ले, जिसे उर्दू में कहते हैं मुस्बत। तो पहले शी सेड टू मी आई शैल हैव बीन मेकिंग टी। शी सेड टू मी आई शैल हैव बीन मेकिंग टी। तो देखिए, शी टोल्ड मी दैट शी वुड हैव बीन मेकिंग टी। शी टोल्ड मी दैट शी वुड हैव बीन मेकिंग टी। दूसरा, दे सेड टू मी ही विल हैव बीन ईटिंग मील। दे सेड टू मी ही विल हैव बीन ईटिंग मील। तो देखिए, दे टोल्ड मी दैट ही वुड हैव बीन ईटिंग मील। दे टोल्ड मी दैट ही वुड हैव बीन ईटिंग मील। याद रहे, आई वी और यू के अलावा कोई अगर सब्जेक्ट आया तो वो इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होगा। जैसे ही को हमने यहाँ चेंज नहीं किया इनडायरेक्ट में। तीसरा, ही सेड टू हर आई शैल हैव बीन गोइंग टू सिटी। He said to her I shall have been going to city। तो देखिए, he told her that he would have been going to city। He told her that he would have been going to city। तो ये थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप सेड टू की जगह टोल्ड रखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उससे रखेंगे, उसके बाद दैट लगाएंगे। तो इसके कुछ आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख ले, जिसे उर्दू में कहते हैं सवालिया। तो पहला, ही सेड टू मी विल यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर। ही सेड टू मी विल यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर। तो देखिए, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हैव बीन राइटिंग ए लेटर। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हैव बीन राइटिंग ए लेटर। दूसरा, दे सेड टू हिम विल यू हैव बीन टेकिंग टी। दे सेड टू हिम विल यू हैव बीन टेकिंग टी। तो देखिए, द आस्क्ड हिम इफ ही वुड हैव बीन टेकिंग टी। द आस्क्ड हिम इफ ही वुड हैव बीन टेकिंग टी। तीसरा, ही सेड टू हर विल यू हैव बीन रीडिंग बुक। ही सेड टू हर विल यू हैव बीन रीडिंग बुक। तो देखिए, ही आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव बीन रीडिंग बुक। ही आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव बीन रीडिंग बुक। तो ये थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप सेड टू की जगह आस्क्ड रखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आया उसे रखेंगे, उसके बाद इफ लगाएंगे। जैसे, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हैव बीन राइटिंग ए लेटर। तो आगे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो निगेटिव सेंटेंस भी देख ले। तो आगे देखें, निगेटिव जैसे उर्दू में कहते हैं मनफी। तो पहला, ही सेड टू मी आई शैल नॉट हैव बीन मेकिंग मिस्टेक्स। He said to me I shall not have been making mistakes। तो देखिए, he told me that he would not have been making mistakes। He told me that he would not have been making mistakes। दूसरा, she said to him I shall not have been telling a lie। She said to him I shall not have been telling a lie। तो देखिए, she told him that she would not have been telling a lie। She told him that she would not have been telling a lie। तीसरा, they said to us he will not have been taking exercise। They said to us he will not have been taking exercise। तो देखिए, they told us that he would not have been taking exercise। They told us that he would not have been taking exercise। तो ये थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में आप सेड टू की जगह टोल्ड रखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसे रखेंगे, उसके बाद दैट लगाएंगे।
तो आगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो आप इंटरॉगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी देख ले। इंटरॉगेटिव निगेटिव जिस उर्दू में कहते हैं सवालिया मनफी, तो पहले दे सेड टू हिम विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। दे सेड टू हिम विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए द आस्क्ड हिम इफ ही वुड नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। द आस्क्ड हिम इफ ही वुड नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा शी सेड टू मी विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। She said to me, will you not have been reading newspaper? तो देखिए she asked me if I would not have been reading newspaper. She asked me if I would not have been reading newspaper. तीसरा they said to him, will she not have been making tea? They said to him, will she not have been making tea? तो देखिए they asked him if she would not have been making tea. They asked him if she would not have been making tea. तो ये थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो इंटरॉगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटरॉगेटिव निगेटिव सेंटेंस में भी आप सेड टू या आस्क्ड रखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उससे रखेंगे, उसके बाद इफ लगाएंगे। तो इसके वजह आप वाई के साथ भी सेंटेंस देख ले। तो पहला ही सेड टू मी वाई विल यू हैव बीन गोइंग टू सिटी। ही सेड टू मी वाई विल यू हैव बीन गोइंग टू सिटी। तो देखिए ही आस्क्ड मी वाई आई वुड हैव बीन गोइंग टू सिटी। He asked me why I would have been going to city. दूसरा they said to him why will you have been driving car. They said to him why will you have been driving car. तो देखिए they asked him why he would have been driving car. They asked him why he would have been driving car. तीसरा she said to me why will he have been taking tea. She said to me why will he have been taking tea. तो देखिए she asked me why he would have been taking tea. She asked me why he would have been taking tea. तो ये थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो वाई के साथ सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस में भी आप सेट टू की जा आस्क्ड रखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसे रखेंगे, उसके बाद वाई लाजमी लगाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, उसके बाद ही सब्जेक्ट रखेंगे। सिर्फ वाई के बाद आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसे कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देख ले। तो पहले ही सेड टू हर वाई विल यू नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। ही सेड टू हर वाई विल यू नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। तो देखिए ही आस्क्ड हर वाई शी वुड नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। ही आस्क्ड हर वाई शी वुड नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। दूसरा ही सेड टू यू वाई विल यू नॉट हैव बीन स्पीकिंग टॉर्थ। ही सेड टू यू वाई विल यू नॉट हैव बीन स्पीकिंग टॉर्थ। तो देखिए ही आस्क्ड यू वाई यू वुड नॉट हैव बीन स्पीकिंग टॉर्थ। ही आस्क्ड यू वाई यू वुड नॉट हैव बीन स्पीकिंग टॉर्थ। तीसरा दे सेड टू हर वाई विल यू नॉट हैव बीन मेकिंग टी। दे सेड टू हर वाई विल यू नॉट हैव बीन मेकिंग टी। तो देखिए द आस्क्ड हर वाई शी वुड नॉट हैव बीन मेकिंग टी। द आस्क्ड हर वाई शी वुड नॉट हैव बीन मेकिंग टी। तो ये थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो वाई के साथ निगेटिव सेंटेंस। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और जो भी आपने यहाँ सीखा उसे कॉपी में नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस किया करें। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।